नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। एक और नवीनतम अपडेट आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। प्री बीपीएड दोस्तों एमपीएड 2024 के बारे में। राजस्थान में बीपीएड और एमपीएड प्रवेश परीक्षा का दोस्तों यहाँ पे प्रक्रियाधीन है दोस्तों। सारी उसी प्रक्रिया में यहाँ पे सेकंड चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा है। तो दोस्तों काउंसलिंग प्रक्रिया जारी हो गई है दोस्तों। काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको 5,000 रुपए शुल्क देगी दोस्तों, और आपको यहाँ पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रहने वाले हैं, तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपके लिए यहाँ पे दोस्तों लिखे आए होंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पूर्ण मतलब काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन से पूर्व आपको कंप्लीट करने में है। जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना लगेगा, हेल्थ सर्टिफिकेट कौन सा मान्य होगा, तो सभी पहलुओं पे चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाली जो भी अगली वीडियो में सभी के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे और आप लगातार नवीनतम सूचनाओं से यहाँ पे अपडेटेड रह सकते हैं। और साथ ही अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अपनी तैयारी से संबंधित जो भी नोट्स पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। और साथ ही दोस्तों आपको जो हेल्थ सर्टिफिकेट है, आपको इसमें हेल्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, वो हेल्थ सर्टिफिकेट भी आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहां से प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। तो तैयारी से संबंधित नोट्स पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे। सबकी के लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी के लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हो राजस्थान बीपीएड एमपीएड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। शारीरिक दक्षता परीक्षा दोस्तों यहाँ पे होने वाली है और उसी के लिए यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया जारी कर दी गई दोस्तों। शारीरिक दक्षता परीक्षा में वही अभ्यर्थी रहेंगे जो दोस्तों यहाँ पे जो पेपर इस का पहला चरण था उसमें 3 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट में यहाँ पे आ जाते हैं। यदि आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है दोस्तों पेपर का, तो वो वहाँ पे जाके देख ले VMOU की दोस्तों बीपीएड की वेबसाइट पे। वहां पे आपका दोस्तों रोल नंबर और साथ ही अपना मोबाइल नंबर डाल के आपका जो क्वालिफिकेशन है तो देख सकते हो कि आप दोस्तों आगे की चरण के लिए क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए। तो दोस्तों आप देख सकते हो काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना लगेगा, हेल्थ सर्टिफिकेट कौन सा मान्य होगा, तो सभी पहलुओं पे चर्चा करेंगे। ये देख सकते हो मुख्य वेबसाइट यहाँ पे वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, प्री बीपीएड और एमपीएड दोस्तों ये दोनों इन्फॉर्मेशन मतलब बीपीएड के लिए भी रहने वाली है, बीपीएड के लिए भी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, और साथ ही एमपीएड के लिए भी यहाँ पे एमपीएड की भी बात कर लेते हैं, उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहने वाली है। तो ये मुख्य वेबसाइट है और उसी वेबसाइट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे दोस्तों आपको कंप्लीटली तैयार कर लेने हैं। कौन से पंजीकरण दोस्तों यहाँ पे काउंसलिंग से पूर्व काउंसलिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे। काउंसलिंग पंजीकरण से पूर्व कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, तो आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे दोस्तों दिशा निर्देश दिए गए हैं। आवेदक निम्नलिखित स्व प्रमाणित दस्तावेजों के पंजीकरण से पूर्व एक पीडीएफ फॉर्मेट में 1 MB से कम में यहाँ पे उपलब्ध रखें दोस्तों। मतलब आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध रखने हैं 1 MB से कम साइज में स्व प्रमाणित दोस्तों। यहाँ पे स्व प्रमाणित मतलब इनकी जीरोक्स करवा, सभी डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स करवा लेनी है, और जीरोक्स करवाने के बाद में दोस्तों उसको अपने जो सिग्नेचर है उसको स्व प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों इनको क्या कर लेना है, 1 MB साइज में आपको स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद में जब आप दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें काउंसलिंग के लिए तो उस समय ये दोस्तों अपलोड का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, पहला तो दोस्तों यहाँ पे बैंक की पासबुक दोस्तों या कैंसिल चेक की प्रति आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए, वो दोस्तों यहाँ पे अपलोड होने वाली है। साथ ही सेकेंडरी या 10वीं की अंक तालिका की बात कर लेते हैं, 10वीं की मार्कशीट होना अनिवार्य है। इसी के बाद में 12th की मार्कशीट आपके पास होना अनिवार्य है। इसी के पास यूजी की मार्कशीट आपके पास यहाँ पे दोस्तों होना अनिवार्य है। इसी के बाद सीपीएड और डीपीएड की अंक तालिका दोस्तों, सीपीएड और डीपीएड की अंक तालिका आपके पास होनी अनिवार्य है। उसी के बाद में जाति प्रमाण पत्र, यदि आप ओबीसी से हैं, एमबीसी, एससी, एसटी, टाडा और ईडब्ल्यूएस, यदि कोई सी भी कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो दोस्तों आपको अपनी जाति का जो प्रूफ या कह सकते हैं प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट है एससी एसटी के लिए दोस्तों कितना भी पुराना चल जाएगा, लेकिन डिजिटल होना चाहिए दोस्तों। एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं और एसटी टाडा के लिए बात कर लेते हैं तो कितने भी वर्ष पुराना दोस्तों आपका यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र हो सकता है, लेकिन दोस्तों एक शर्त है कि आपका जो डिजिटल वाला होना चाहिए दोस्तों। बात कर लेते हैं ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि नवीनतम यहाँ पे क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। किन के लिए दोस्तों, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या होना चाहिए, नवीनतम क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है दोस्तों। और जाति प्रमाण पत्र की वैधता दोस्तों प्रत्येक राज्य में अलग अलग यहाँ पे दोस्तों रखी गई है। तो राजस्थान में दोस्तों जाति प्रमाण पत्र के लिए जो भी निर्धारित समय सीमा निर्धारित की गई उसी समय सीमा के अंदर का आपको दोस्तों यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। और इसी के साथ साथ आपके पास जो भी खेल प्रमाण पत्र है जिनके आप दोस्तों
मार्क्स यहाँ पे प्राप्त करना चाहते हो। दोस्तों खेल प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं तो अधिकतम यहाँ पे मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम आपको 35 मार्क्स मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे 35 मार्क्स किसके मिलते हैं, मैक्सिमम के। यदि आपके सीपीएड और डीपीएड है तो आपके 5 अंक के दोस्तों यहाँ पे मिलते हैं। अब बात करते हैं सेवारत शारीरिक शिक्षक को यहाँ पे तो अध्ययन हेतु यहाँ पे अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति यहाँ पे दोस्तों प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही जो एमपीएड कर रहे हैं दोस्तों, जो टीचर बीपीएड लगे हुए हैं और सरकारी दोस्तों यहाँ पे शिक्षण संस्थान में है, तो दोस्तों उनको यहाँ पे अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना होगा। साथ ही जो विधवा महिला अभ्यर्थी हैं द्वारा अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और तलाकशुदा महिलाओं के लिए दोस्तों यहाँ पे जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो हाई कोर्ट या दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट की यहाँ पे डिग्री आदेश है वो प्रस्तुत करना होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए दोस्तों एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे दोस्तों प्रस्तुत करना होगा। सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र, इसी के साथ साथ जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसी के साथ साथ आप दोस्तों आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य एवं शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्र, सरकारी चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र हो, मतलब दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए जो सरकारी डॉक्टर के द्वारा जारी किया गया। और डॉक्टर भी दोस्तों कौन सा होना चाहिए, जो एमबीबीएस की डिग्री यहाँ पे उन्होंने कर रखी है। दोस्तों आपको पता है दोस्तों कई पीएससी सीएससी दोस्तों यहाँ पे पीएससी और सीएससी की बात कर लेते हैं, जहाँ पे क्या नहीं है, एमबीबीएस करे हुए डॉक्टर नहीं है, तो उनका यहाँ पे दोस्तों सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। यदि किसी पीएससी सीएससी में दोस्तों एमबीबीएस पास आउट डॉक्टर हैं और वहाँ पे मेडिकल काउंसलिंग से उन्होंने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो दोस्तों वही कैंडिडेट यहाँ पे या कह सकते हैं वही डॉक्टर यहाँ पे क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे जो इस सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर करने के लिए। दोस्तों तो आपको पता है कि अब मैं बात करूंगा कि सर्टिफिकेट कौन सा लगने वाला है। जो स्वास्थ्य और शारीरिक दक्षता का प्रमाण पत्र आपके लिए प्रस्तुत होगा तो सर्टिफिकेट कौन सा लगने वाला है, तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर द यहाँ पे फिटनेस के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिकली इफिशियंसी टेस्ट फॉर यहाँ पे रनिंग एज द पर नॉर्म्स द बीपीएड एमपीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम 2024 यहाँ पे कैंडिडेट अपना नाम डाल देगा, फादर्स नेम डाल देगा, इसी के साथ साथ आपकी जो आयु है वो डाल देनी है, अपना जो एड्रेस डाल देना है, पुलिस स्टेशन पोस्ट ऑफिस डाल देना है, पुलिस स्टेशन, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में स्टेट और अपना पिन कोड डाल के अपना यहाँ पे दोस्तों सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना अनिवार्य है। साथ ही यहाँ पे जो जिस भी डॉक्टर से जो एमबीबीएस पास आउट डॉक्टर है, एमबीबीएस पास आउट डॉक्टर है, साथ ही उसने मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है, वही यहाँ पे एलिजिबल रहेगा अपनी सील और सिग्नेचर के साथ। और यहाँ पे जो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वहाँ पे डालेगा। तो जो दोस्तों यहाँ पे जिला स्तरीय हॉस्पिटल है दोस्तों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही आप यहाँ पे दोस्तों सर्टिफिकेट बनाए, जिससे कि किसी प्रकार का इश्यू ना हो, जिससे कि आपका यहाँ पे दोस्तों फिजिकल के समय किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स का इश्यू ना हो। दोस्तों तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगे मैंने आपको डिटेल बता दिया है। और साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट दोस्तों यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है सर्वोत्तम एकेडमी, वहां से क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। मैंने वहां पे दोस्तों डाल दिया है लिंक, आपको वीडियो पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों तो ये वीडियो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाले जो भी अगले वीडियो में सभी के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे। आप लगातार नवीनतम सूचनाओं से यहाँ पे अपडेटेड रह सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना न भूले, जिससे कि उनको दोस्तों इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और वही भी अपनी दोस्तों बीपीएड एमपीएड की जो कार्यप्रणाली है या कह सकते हैं चयन प्रक्रिया है या प्रवेश प्रक्रिया को आपके दोस्तों सुचारू रूप से करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर सके। दोस्तों तो मिलते हैं नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।